हेलो गाइस, तो आज मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था 3 शिफ्ट में। आज है 13 मई। ओके, तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आ रहा है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर आप एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो पता करके जाते हो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो वहाँ पे आना नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत पैटर्न पता चल जाता है, बट जो मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये अगर आपको पता चले, और एग्जाम हाल में आपको किस तरीके से स्ट्राइक करना है क्वेश्चंस को, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो उसी के बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीजीएल के हों यहाँ पे या फिर सीजीएल हो, एमटीएस हो, उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं कि जो पैटर्न है ना वो एसएससी का एक पैटर्न चलता है, आपको पता है। तो एसएससी का एक पैटर्न चलता है, तो वो पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए जो 80% पैटर्न है वो सेम है प्रीवियस ईयर की तरह, आपके 2 साल के प्रीवियस ईयर की तरह। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं कि यार पता नहीं क्या आ रहा है वहाँ पे, तो डरना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे जा रहे हो तो उसके लिए बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो है उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डरना नहीं है। बाकी जो 20% है वो क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन पूछने का तरीका जो है ना वो थोड़े से चेंज है। पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंज है। तो आप क्वेश्चंस को देख के लगेगा ये तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया है, तो आप उसको स्किप कर दोगे। तो आपको इसको स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्किपिंग का आपको ध्यान देना है, लेकिन उसको आपको लास्ट में बनाओगे तो वो 100% आपसे बन जाएगा, क्योंकि वो आसान रहेगा। लेकिन आप बस वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और लगेगा कि पहली बार देख रहा हूँ, इस वजह से वो आपको नहीं बनेगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और आपको लास्ट के जो 10 मिनट है वो आपको बचा लेने हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके या फिर मैथ्स सबको मिला के आपको बचा लेने हैं 8 से 10 क्वेश्चन के लिए, हार्ड क्वेश्चन के लिए। अब मैं सेक्शन वाइज बात कर लेता हूँ। देखिए जो रीजनिंग है इसके बारे में बात करता हूँ, तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके 1 गो बन जाएंगे, 14 से 15 मिनट लेंगे। और आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये नहीं सोचना है कि यार बना लूँगा। आपको आराम से 18 से 20 क्वेश्चन बना लेने हैं, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका माइंड और बॉडी प्रिपेयर नहीं होता है आसान क्वेश्चन के लिए भी, तो कठिन क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बना पाओगे। तो आपको पहले माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए जो है ना वो आपको आसान क्वेश्चन करोगे तो माइंड और बॉडी प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि आप यार 4 से 5 घंटे पढ़े हो या फिर उस दिन पढ़े हो, 1-2 दिन आराम किए हो, तो माइंड को प्रिपेयर करने के लिए आप आसान क्वेश्चन को स्ट्राइक करोगे सबसे पहले। तो ये काम आपको कर लेना है। रीजनिंग से स्टार्ट करोगे ये चीज़, क्योंकि रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। उसके बाद आपको इंग्लिश देखना है, या फिर जीके जैसे आप स्ट्राइक करते हो सेक्शंस को, तो इंग्लिश में भी कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके ट्रेडिशन से हटके मिलेंगे, लेकिन उसको भी आप कर ले जाओगे। बस पूछने का तरीका अलग रहेगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन बढ़ा लेना, 2 से 3 छोड़ सकते हो। वो कैप का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है मेरे सेक्शन में, मतलब मेरा जो शिफ्ट था उसमें जो लेवल थोड़ा सा बढ़ा था। आपके सीजीएल से भी देखोगे तो थोड़ा सा लेवल जो थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन बन जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जाएंगे। 25 से 25 क्वेश्चन आप बना सकते हो, मतलब अगर आपने एक ठीक तरीके से पढ़ाई की है तो। अब बात करें जीके की, जीके बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप बना पाते हो तो 2-4 क्वेश्चन और आप तुक्का मार देना, 15 के आसपास बना लेना अगर आपको लगता है तो। जीके में घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कठिन आया था मेरे में, तो बहुत ज़्यादा टफ आया था। मैंने सिर्फ पहली बार स्ट्राइक किया, मुझे सही बताऊं तो सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही आ रहे थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। मैंने कभी सुना भी नहीं था। हालांकि मैंने 1 हफ्ते से मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को छोड़ के सिर्फ और जीके फोकस कर रहा था। सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बने। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ना जीके को में भी पॉसिबल है कि आपके करंट कुछ बन जाए। तो 2 से 4 क्वेश्चन भी यार अगर आप पढ़ लेते हो और मतलब मैच कर जाता है आपका जो पढ़ा है, तो यार आपके 6 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे, जो कि बहुत मायने रखता है। ओके, तो जीके अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उसको लेके डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जीके के बाद ही मैक्सिमम लोग जो है मैथ्स करते हैं। तो जीके को लेके डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि जो आपके लिए वो सबके लिए है। तो ये चीज़ हो गया जीके का। अब मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन जो है ऐसे मिलेंगे जो आसान तो होंगे, लेकिन उस तरह का पैटर्न जो बता रहा हूँ ना वो चल नहीं रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसको भी आपको लास्ट में आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसको छोड़ सकते हो। और जब आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा क्वेश्चंस को लेके, तो लास्ट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन मैथ्स के और 2-3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और जीके में चाहो तो जो तुक्के मारने वाले हुए हैं वो आपके 2-3 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन अगर आपके कंप्रीहेंशन में छूटे हैं, फिलर्स में छूटे हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर वो कैब वगैरह में, तो ये कुल मिला कम्बिनेशन जो होता है 10 क्वेश्चन का, हार्ड क्वेश्चन का, इनको आपको लास्ट में जो है वो कर देना है। तो हालांकि मैंने 85 अटैम्प्ट किए थे, मैथ में 23 अटैम्प्ट किया हूँ, और 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी लीक के हटके थे। उस टाइप क्वेश्चंस मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था, तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, और आपने जो प्रैक्टिस नहीं किया वो तो बन नहीं पाएगा। तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे, हालांकि टाइम मिलता तो वो भी डूएबल थे, ये चीज़ है। 23 क्वेश्चन आराम से हो गए। और रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन किए थे, और इंग्लिश में मैं 25 क्वेश्चन किए थे, एज ऑलवेज सब लोग करते हैं। और बाकी जो बचे होंगे वो जीके के होंगे। तो ये चीज़ था, पैटर्न था। तो पैनिक नहीं होना है आपको, आराम से जाओ, पेपर दो भाई, पेपर ठीक ठाक आ रहा है। कुछ क्वेश्चन हैं जो ट्रेडिशन से हट के आ रहे हैं, बट वो भी डूएबल हैं अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करोगे,
स्किपिंग पे और कंसंट्रेशन पे पर क्वेश्चन ध्यान ज़्यादा देना है, स्किपिंग पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है आपको। ओके, तो ये था पूरा पैटर्न, और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अपकमिंग एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अपकमिंग एग्जाम को आपको पैटर्न को देखना है, कैसा पैटर्न आ रहा है। वो MTS का भी पेपर आने वाला है, तो उसके लिए पैटर्न को आप देख लेना किस टाइप के आ रहे हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो जैसा प्रीवियस ईयर था उससे थोड़ा सा अब आपको पढ़ाई करनी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है और फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।